वक्फ बोर्ड में हमें संशोधन नहीं चाहिए। मैं अमित शाह जी से आग्रह करता हूं, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें वक्फ बोर्ड खत्म चाहिए। देश की आजादी में बहे होंगे तुम्हारे खून, हम अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जिनकी अब्बाओं दादाओं को दे दिया बांग्लादेश पाकिस्तान, अब उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती तो कुर्बानी दे देंगे। छोटे छोटे बच्चे बोल के गए थे 17 मार्च को यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। कुर्बानियां देना हो तो जाके इजराइल ठोक रहा है, गाजा में खड़े हो जाओ, अच्छे से कुर्बानी जाएगी आपकी। रोडों पे उतरेंगे। अरे वो तो रोड पे आएंगे ही अजय, जब उनकी कोई जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं है तो रोड पे आएंगे, खाएंगे, बाहर जाएंगे, पाकिस्तान जाना है, वक्फ बोर्ड लेना है, पाकिस्तान जाओ। हम उनके वंशज है जो खून की नदियां बहा देंगे अपने सम्मान के लिए। बात आई वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड की सबको पता है, दुनिया को पता है कि भारत पे श्री राम की जन्मभूमि है, यह महाराणा प्रताप की भूमि है, किसी मुगलों की औलादों की भूमि नहीं है। एक दिनेश कनेरिया को पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खिलाया जाता है और यहाँ मोहम्मद शमी को योगी जी पुरस्कार देते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न बना जाता है और शरीयत से देश कंगाल होता है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सीरिया आप देख रहे हैं, गाजा देख रहे हैं, अरे देश दुबई के क्राउन प्रिंस है, वो भारत से हाथ मिला के कितना ऊपर जा रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। पूरे खाड़ी देशों में उतनी मस्जिद नहीं होगी जितनी भारत में है। ये हम सेकुलरता का आपको राज बता रहे हैं। ऐसा कोई सरकारी लाभ नहीं है जो मुसलमानों को वंचित किया गया हो। यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन के बाद जो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज, हिंदू समाज के लोग हैं, जो हिंदू संगठन है, उनका तो ऐसा कहना है कि वक्फ बिल में संशोधन करना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए। मुस्लिम समाज कह रहा है अगर ऐसा होता है तो हम रोडों पे, सड़कों पे उतर जाए। देखो रोडों पे तो उनको वैसे भी आना पड़ेगा। जब वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा तो वो रोड पे वैसे ही आ जाएंगे। और ये वक्फ बोर्ड नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तख्त बोर्ड है। ये तख्त बोर्ड है, इनका कोई वजूद नहीं है। आप एक बात बताइए, 56 कंट्री इनकी मोमडन्स की है, कहीं पे भी कोई भी एक देश के अंदर वक्फ बोर्ड है क्या? और वक्फ बोर्ड की अगर ये बात करते भी हैं, एक भी वक्फ बोर्ड ऐसा दिखा दीजिए, ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर कोई संस्था बनी हो, कोई एम्स बना हो। ये बहुत बार बोलते हैं कि राम मंदिर के ऊपर एम्स बन जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे इन्होंने कोई एम्स बना दिया, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई चैरिटी कुछ है? नहीं है। वो एक बच्चा जो बैठा होता है हैदराबाद के अंदर, मैं उससे कहना चाहता हूँ उसके पास 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? वक्फ बोर्ड का मेंबर होते हुए वो एक बार उसका चिट्ठा तो खोलो। जितने भी वक्फ बोर्ड के चीफ बनते हैं, ये क्यों बनते हैं? वो सबकी, जिसकी RTI लगा के आप देखो, सबका काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। कहते हैं कि अगर संशोधन हो गया तो हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारे मदरसे चले जाएंगे, मुसलमानों की जमीनें चली जाएंगी। देखिए, जो बोया है उसको काटोगे जरूर, और जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदा है फिर, और खुदेगा। ये चीज़ मैं उसको, ओवैसी को बता देना चाहता हूँ। वो बार बार चेतावनी देता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुअर के बच्चे, जो तुझसे होता हो वो तू कर ले। और सभी सनातनी, सभी संगठन एक साथ हैं, सब टोटल हिंदू, पूरे भारतवर्ष का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हिंदू एक साथ है। और आप यहाँ पे हजारों की तादाद में देख भी रहे होंगे। वक्फ बोर्ड में हमें संशोधन नहीं चाहिए। मैं अमित शाह जी से आग्रह करता हूँ, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें वक्फ बोर्ड खत्म चाहिए, खत्म चाहिए, बिल्कुल खत्म चाहिए। संशोधन करने की बात कर रही सरकार, तब तो इतना प्रदर्शन हो रहा है, इतना लगातार विपक्ष है वो हमला कर रहा है पक्ष सरकार पे। अगर खत्म ही कर देंगे तब तो हंगामा हो जाएगा। ये वक्फ बोर्ड किसकी देन है? विपक्ष की देन है। आज एक बात देखिए, जब भी वक्फ बोर्ड बना तभी भी कोई भी, किसकी सरकारें थी, किसके साथ अलायंस करके उन्होंने वक्फ बोर्ड का गठन किया? ये वक्फ बोर्ड सारी जो आज भी विपक्ष में है और वो विपक्ष में ही बैठने लायक है, उनका विपक्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और एक बहुमत होता है, विपक्ष में बैठने के लिए भी एक बहुमत चाहिए होता है सरकारों को। और मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, समस्त हिंदू भाइयों से, अगर वो सही जगह बटन दबा देते हो, आज यहाँ बैठने की जरूरत न पड़ती। मुस्लिम की शरीयत में दखल दे रहे हैं मोदी जी हैं, जो मोदी सरकार है, बीजेपी शरीयत में दखल दे रहे हैं वक्फ बोर्ड में संशोधन। हिंदू अभी जागृत हो रहा है, रोडों पे उतरेंगे। अरे वो तो रोड पे आएंगे ही अजय, जब उनकी कोई जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं है तो रोड पे आएंगे, खाएंगे, बाहर जाएंगे, पाकिस्तान जाना है, वक्फ बोर्ड लेना है, पाकिस्तान जाओ। हमें देखो, सरकार अगर बिल वापस नहीं लेती है, 17 मार्च को यहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा था कि हम कुर्बानियां भी दे देंगे। देखिए, उन्होंने कहा था कि भाई कुर्बानियां दे देंगे, जो भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जो 17 मार्च को पहले उन्होंने टाइम दिया 13 मार्च का, फिर 17 मार्च का, फिर 20 मार्च का। अरे जब इतने ही थे तो आज हम बैठे हैं यहाँ पे। हमने देखो, हम कानून की कोई उल्लंघन कानून का नहीं करते हैं। कानून की जो भी प्रतिक्रिया है उसमें कानून के अब आप देख लो, आईबी के भी लोग खड़े हैं यहाँ पे और सभी लोग परिचित हूँ। मैं कोई किसी नाम या पहचान का मोहताज नहीं हूँ, सभी लोग जानते हैं मुझे अच्छे तरीके से। ये वक्फ बोर्ड खत्म होके रहेगा, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। सभी हिंदूवादी जितने भी सनातनी भाई हैं, हम ही अमित शाह जी से ये आग्रह करते हैं, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। अगर आपको अगली बार 400 पार चाहिए तो हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें ये वक्फ बोर्ड समाप्त चाहिए। सर क्या कह रहे हैं? कह रहे समाप्त चाहिए। समाप्त हो जाएगा तो कई और लोग हैं जो रोडों पे उतर जाएंगे और ज्यादा जो हिंसा है वो भारत में बढ़ेगा। पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान भेजेंगे। और सभी सनातनी, मैं किसी की हम आलोचना किसी का वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बच्चे हैं जो 17 मार्च को यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, मुस्लिम समाज के बच्चे थे। उनसे जब मैंने पूछा कि वक्फ बोर्ड क्या है, इसी तरीके की पोस्टर ले रखे थे, जब पूछा वक्फ बोर्ड क्या है तो उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। कह रहे हमारे बड़ों से बात करिए, ये सब। देखिए ये एक मिनट, ये देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है ना, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। उनके जो वक्फ बोर्ड के बच्चे आए थे, नादान बच्चे थे, कोई 17-18 साल का, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, उनसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती और वक्फ बोर्ड की खिलाफत कर रहे हैं। अब आप जब तक आप किसी की बात की तह के नहीं जाओगे तब तक आप कोई निवारण नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। वो उनसे एक मीडिया पत्रकार ने पूछा, भाई आप किस लिए आए हो? तो बोलता भाई हमें तो पता नहीं, हमें तो यहाँ खाना मिलना था तो आ गए। तो उनका तो ये व्यवहार था, उनको कोई नहीं पता, भ्रमित करके बच्चों को भड़का के यहाँ पे लाया गया और कुछ नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। बच्चे वो खुद कह रहे थे हम कुर्बानियां दे देंगे, हमारे जो मोदी जी हैं वो गलत कर रहे हैं। बस उनको कहीं ना कहीं ये सिखाया जा रहा है मोदी योगी गलत कर। देखो मोदी योगी गलत होते तो आज तक वो सांस ना ले रहे होते। अगर मोदी योगी गलत होते तो आज जिस हिसाब से, इस देखिए अब्दुल कलाम जी का देश है, अगर अब्दुल कलाम बन के रहोगे तो सही रहोगे, बुरहान वानी बन के रहोगे तो पीछे से ठोका जाएगा। और हम उनके वंशज है जो खून की नदियां बहा देंगे अपने सम्मान के लिए। बात आई वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड की सबको पता है, दुनिया को पता है कि भारत पे श्री राम की जन्मभूमि है, यह महाराणा प्रताप की भूमि है, किसी मुगलों की औलादों की भूमि नहीं है। और सुनिए, अभी कह रहे थे कि रोजा खत्म होने के बाद हम बता देंगे कि कैसे पास कराया जाए, ये विरोध कैसे किया जाता है, सड़कों पे उतरेंगे 40 करोड़। तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। और जब सही से रहोगे, अभी भाई साहब ने कहा अशफाक उल्लाह खां, एपीजे अब्दुल कलाम बन के सेकुलर सही शांति से रहोगे तो सम्मान है। वरना बता देना चाहते हैं कि देश की आजादी में बहे होंगे तुम्हारे भी खून, देश की आजादी में बहे होंगे तुम्हारे खून। हम अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जिनकी अब्बाओं दादाओं को दे दिया बांग्लादेश पाकिस्तान, अब उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कह रहे हैं कि हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना और लोगों का अधिकार है, हमारे लिए भी संविधान उतना ही है। क्यों हमारे शरीयत में दखल अंदाजी कर रहे हैं मोदी जी? क्यों वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रहे हैं? क्यों छेड़छाड़? मेरी बात सुनिए, वक्फ बोर्ड क्या भारत की जमीनें जब जानते हैं बंटवारा किस आधार पे हुआ था? धार्मिक आधार पे। एक दिनेश कनेरिया को पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खिलाया जाता है और यहाँ मोहम्मद शमी को योगी जी पुरस्कार देते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न बना जाता है और शरीयत से देश कंगाल होता है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सीरिया आप देख रहे हैं, गाजा देख रहे हैं। अरे देश दुबई के क्राउन प्रिंस है, वो भारत से हाथ मिला के कितना ऊपर जा रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। और बात आई देश पे जिसका अधिकार है ना, जैसे वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहाँ पे पैदा करो अनाज और दो सरकार को। जैसे हम अपने मंदिरों का सारा अधिकार सरकार को जाता है, मंदिरों पे कोई कब्जा है हमारा, वहाँ से एक मिलने वाला हमारा दिया हुआ दान सरकार को जाता है। और वो सरकार इस देश की जीडीपी को मजबूत करती है, इस देश की सड़कों को बनाती है। कि वक्फ बोर्ड है उसमें सिर्फ मदरसा और मस्जिदें बन सकती है, मुसलमानों के लिए ही वो जमीन है काम में आ सकती है। और कोई मेरी बात सुनिए, जो भी करना है कमाओ, ये नहीं जूस की दुकान खोल रहा हूँ मैं थूक के, हमारे नवरात्रि जो व्रत रख रखे हैं उनको पिलाओ, ये सब नहीं चलेगा। देश में कमाओ, देश की उन्नति के बारे में सोचो। कहते हैं कि मुस्लिम है ना वो भाजपा की सरकार में खतरे में है, कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जाता है। अभी जो रमजान का टाइम, अभी ईद आने वाली है, तो कह रहे हैं कि रोडों पे नमाज पढ़ने के लिए भी मना कर। आपने सुना है कहीं कोई हिंदू मारा गया है? हिंदुओं को मुसलमान काटते हैं, मारते हैं।
कभी नहीं सुना होगा किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम को मारा है। बांग्लादेश में हिंदू को लटका के काटा गया और मारा गया है। ये सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पर हिंदू और खतरे में है, जहाँ पर हिंदू बहुमूल्य है, हिंदू जहाँ पर कम है वहाँ पर उसको जीने का अधिकार नहीं देते वो लोग। उसके घर में जाके रेप करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर 50 हिंदू घर हैं और 1 मुसलमान है, वो आराम से रहता है। ठीक है सर, क्या कहेंगे अभी नमाज को लेके भी जिस तरीके से लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही है, कहा जा रहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते मुस्लिम समाज के लोग, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिमों से अधिकार छीने। मेरी बात सुनिए, पूरे खाड़ी देशों में उतनी मस्जिद नहीं होगी, पूरे खाड़ी देशों में उतनी मस्जिद नहीं होगी जितनी भारत में है। ये हम सेकुलरता का आपको राज बता रहे हैं। ऐसा कोई सरकारी लाभ नहीं है जो मुसलमानों को वंचित किया गया हो। ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जिससे मुसलमान वंचित रह गए। अरे बनो तू MBBS डॉक्टर, तुम्हें कौन नहीं वो सैलरी देगा जो डॉक्टरों की मिलती है? तुम्हारा क्या मुसलमानों का सैलरी काट के दिया जाता है क्या? लेकिन यही देखा जाए, जिस तरीके से इनकी हरकतें हैं, इनको इतनी सी भी रहम नहीं करना चाहिए जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं। कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती तो कुर्बानी दे देंगे। छोटे छोटे बच्चे बोल के गए थे 17 मार्च को यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। कुर्बानियाँ देना हो तो जाके इजराइल ठोक रहा है, गाजा में खड़े हो जाओ, अच्छे से कुर्बानी जाएगी आपकी। वहाँ पर सब कह रहे हैं मुस्लिम समाज को उतर जाओ रोडों पे, यही समय है, एक साथ में आ जाओ, यही समय अपने हक के लिए लड़ो, अपनी जमीनों को बचा लो। असदुद्दीन ओवैसी, तू पहले अपनी जमीन बचा लियो। वहाँ पे टी राजा तेरा बाप बैठा हुआ है और वो मुंह तोड़ जवाब देगा वहाँ पर। अगर इतना ही दम है तो आ जा यहाँ पर, हम बता देंगे।